आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम के आगाज में हमने पाकिस्तान के लिए एक तारीखी दिन का जिक्र किया था। हमारा मुल्क कोरोना वैक्सीन बनाने वाले दुनिया के चंद ममालिक में शामिल हो गया है। चीन के ताउन से पाकिस्तान में पहली कोरोना से बचाव की वैक्सीन पाक वैक तैयार कर ली गई है, जिसे लॉन्च कर दिया गया है। पहले मरहले में 1,20,000 खुराकें तैयार की गई हैं। पाकिस्तान की ये बड़ी कामयाबी है और इस कामयाबी का जिक्र करना बेहद जरूरी है। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया। डॉक्टर साहब, चाइना से कंसनट्रेट मंगवाया, अब इसकी फॉर्मुलेशन रीपैकिंग यानी ज़रा इसको पैकिंग करने के बाद हम अब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये कितना मुश्किल मरहला होता है? पाकिस्तान के इस तरीके से दीगर ममालिक जो कि अभी वैक्सीन नहीं बना रहे, वो कितना फ़ायदा उठा सकते हैं? आज तक हमारे पाकिस्तान में कोई भी बायोटेक्नोलॉजी प्लांट नहीं लग सका। तो ये एक्चुअली जो वैक्सीन का बनना है अमल, ये बायोटेक्नोलॉजी का काम है। चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे बायोलॉजिकल किसी किस्म का हो, जैसे इंसुलिन है, हेपरिन है, ये दवाइयात। तो इसलिए ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि ये एक सेक्टर जो है काफ़ी निगलेक्ट का शिकार है। और इसका जो इंटरमीडियरी है कि जैसे इसका जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में इसको बल्क में इंपोर्ट किया जा रहा है कैंसाइनो को चाइना से, और यहाँ पे इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करके फिल किया जा रहा है। ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा अमल है और होपफुली एक दफ़ा अल्लाह करेगा कि ये इसमें तजर्बा हो जाएगा, इसमें फिलिंग हो जाएगी मल्टी डोज वायल्स की। तो ज़ाहिर है उसकी कुछ कीमत भी कम हमें पड़ेगी बजाय इसके कि बिल्कुल फिनिश प्रोडक्ट्स मंगवाने के, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स मंगवाने से। दूसरा तजर्बा भी हो जाएगा, लोग ट्रेन हो जाएंगे और अल्टीमेटली मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ये विद टाइम बायोटेक्नोलॉजी प्रॉपर के शुरू से लेके A to Z पूरा प्रोसेस यहाँ पाकिस्तान में हो जाए, तो ये भी मुमकिन होना आसान हो जाएगा। और ऑब्वियसली जब जैसा हो जाएगा तो पाकिस्तान अभी इम्पोर्टिंग कंट्री है फॉर बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, फिर ये एक्सपोर्टिंग कंट्री बन जाएगा और बहुत कीमती ज़रा मुबादला का बचाव भी होगा, बचत भी होगी और शायद हम इंशाल्लाह विद टाइम उसको कमा भी सकें। सही। डॉक्टर साहब, हमने देखा कि हेल्थ सेक्टर में पाकिस्तान ने काफ़ी कामयाबियां समेट ली हैं, तो ये जो हम एक वैक्सीन तैयार कर रहे हैं, इससे हेल्थ सेक्टर के लिए कितना पैसा बचाया है? देखें, अभी तो ये शुरू हुआ है, इसलिए एग्जैक्ट अमाउंट कहना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसमें कम से कम 50% कॉस्ट कम हुई है फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की या जो इधर हमने फिल की है। तो इसमें 50% की सेविंग हुई है कि अगर हमने एक मेरा ख्याल है कि $3 मिलियन की अगर इंपोर्ट की है तो 1.5 मिलियन में हमें ये पड़ेगी अल्टीमेटली, क्योंकि सिर्फ बल्क में मंगवा के हमने ख़ुद इसकी पैकेजिंग भी और ख़ुद इसकी रिकॉन्स्टिट्यूशन भी की है, यहीं पे फिलिंग भी। तो दूसरा ये है कि हम इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है कि बाद में हम जब प्रॉपर बायोटेक्नोलॉजी की रेवोल्यूशन की तरफ चले जाएं तो सिर्फ वैक्सीन तो इधर बनेगी इंशाल्लाह, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी दवाइयात हैं जैसे एरिथ्रोपोइटीन है, हेपरिन है, इंसुलिन है, जिनकी बहुत बड़ी पाकिस्तान भी मार्केट है और एक्सपोर्ट के लिए भी बहुत बड़ी मार्केट खुल जाएगी। सर, बल्क में क्रिस्टलिन फॉर्म में मंगवाना, रिकॉन्स्टिट्यूट करना, इससे एफिकेसी में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा? कैंसिनो का कंसनट्रेट है, लेकिन अब ज़रा पाक वैक के नाम से हम अब यहाँ पे दे रहे हैं, एफिकेसी पे कोई फ़र्क तो नहीं है? की जो हमने ट्रायल में जो रिज़ल्ट दिया था वो ये दिया था कि ये बहुत वेल टॉलरेटेड वैक्सीन है कि सिर्फ 5% लोगों को हल्का सा बुखार हुआ था और वो भी 1-2 दिन रहा था और ख़त्म हो गया था या जिस्म टूटा था। दूसरा, एफिकेसी वाइज 100% ये मुवस्सर सी कि अच्छा आपके प्रिवेंट करने में सीरियस डिजीज़, कि आपको कोरोना अगर हुआ वैक्सीन लगाने के बाद कैंसाइनो का, तो वो सीरियस नहीं हुआ, आपकी जान नहीं गई, आप वेंटिलेटर पे नहीं गए, आपको हाई फ्लो ऑक्सीजन नहीं लगानी पड़ी, आपको हॉस्पिटलाइजेशन की नहीं ज़रूरत पड़ी। 75% ये इफ़ेक्टिव थी कि कोरोना आपको शुरू से लगे ही ना, वायरस लग ही ना सके। तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट था और ये बेहतर था जो कैंसाइनो का इंटरनेशनल रिज़ल्ट है मैक्सिको और बाकी कंट्रीज़ में, उनसे बहुत बेहतर था। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान कम्युनिटी में ये बहुत एक अच्छी चीज़ है कि ये वैक्सीन फ्रीली मुहैया हो रही है, क्योंकि इसके रिज़ल्ट्स सेफ्टी वाइज भी
टॉलरेंस वाइज भी और एफिकेसी वाइज भी बहुत ही अच्छे हैं, और सबसे बढ़ के इसको टेस्टेड एंड ट्राइड है इन आवर ओन लोकल पॉपुलेशन। सही, ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक और वैक्सीन के हवाले से मैं पूछना चाहूँगी कि फाइज़र को ड्रैप की अब मंजूरी मिल गई है, सुना है कि तैयारी भी हो चुकी है। आपके ख्याल में कि कब तक फाइज़र वैक्सीन लोगों को लगाई जा सकेगी, कितना इंतज़ार करना पड़ेगा? देखें, फाइज़र मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है। अभी दुनिया में बहुत मैसेंजर आरएनए वैक्सीन्स बन गई हैं, और मैसेंजर आरएनए वैक्सीन्स का फ़ायदा ये है कि आप कोई एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं लगा रहे, आप सिर्फ एक आरएनए का एक टुकड़ा इंजेक्ट कर रहे हैं, और उस टुकड़े को कोडिंग किया गया है, उसमें मेमोरी एम्बेड की गई है मैसेंजर की, कि वो मैसेज हमारे इम्यून सेल्स को देता है कि वो खुद ही एंटीजन बनाता है। यानी हम बाहर से वायरस या उसका कोई पोर्शन या डेड करके वायरस नहीं लगा रहे, हम सिर्फ एक मैसेज दे रहे हैं अपने इम्यून सेल्स को, जो हमारी इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं उन सेल्स को, कि आप खुद ही एंटीजन बनाएं, और उसके खिलाफ फिर एंटीबॉडीज़ खुद ब खुद बन जाती हैं। बिल्कुल ठीक है, यानी ये एक नई टेक्नोलॉजी है जिस पर आपने कहा कि और भी काम हो रहा है, बट ये बड़ा अच्छा है कि कोई डेड वायरस है, वीक वायरस नहीं, बल्कि सिर्फ मैसेज दिया जाता है। सर अब ये बता दें कि चूँकि ये गुफ्तगू सुन के और अदरवाइज़ पहले भी लोग जो इससे मुतालिक पढ़ते हैं वो कहते हैं कि हम और कोई वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, चाइनीज़ नहीं लगवाएंगे, ऑक्सफोर्ड की नहीं लगवाएंगे, मॉडर्ना नहीं लगवाएंगे, फाइज़र का इंतजार कर रहे हैं। अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात करूँ तो वो तो बिल्कुल कहते हैं ना एस्ट्राजेनेका ना साइनोफार्म विल वेट फॉर फाइज़र वैक्सीन। तो इनके लिए क्या मशवरा जो इंतजार कर रहे हैं फॉर फाइज़र? मेरे ख्याल में देखें, सच कोई कंपैरेटिव स्टडी तो नहीं हुई जहाँ पे फाइज़र को या मैसेंजर आरएनए को चेक किया उस वायरल वेक्टर वैक्सीन्स में या सब यूनिट वैक्सीन्स में। देखें, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको इंतज़ार करना बहुत डेंजरस हो सकता है। और फाइज़र बहुत एक्सपेंसिव वैक्सीन होगी जब आएगी, और मेरा ख्याल है कि ये अगर ये प्राइवेट सेक्टर में आएगी तो ये हमारी अफोर्डेबिलिटी आम आदमी के बाहर होगी। और जैसे मैंने कहा कि हमारी जो अपनी टेस्टेड ट्राइड वैक्सीन है, जहाँ जो जिनकी स्टडी हमने यहाँ की है वो कैंसाइनो है, और अभी इस वक्त राइट नाउ हम ZF2001 की चेक कर रहे हैं, और उनकी दोनों की बहुत अच्छी एफिकेसी आ रही है। आगे बहुत सारी पाइपलाइन में हम टेस्ट कर रहे हैं वैक्सीन। तो देखें, इसका असल जो बताया जा सकता है वो तो कंपैरेटिव स्टडी से बताया जा सकता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इस चीज़ का इंतज़ार करना कि कब हमें वो मुहैया होगी, ये बहुत डेंजरस अमल है, कोई अक्लमंदी नहीं है। जो भी वैक्सीन आपको गवर्नमेंट दे रही है आपके नज़दीकी वैक्सीन सेंटर्स में, चुप करके वो लगा लें। अगर वो 2 डोज़ वैक्सीन है तो 2 डोजेज़ लगाएं, सिंगल डोज़ वैक्सीन है तो 1 डोज़ लगाएं, और अगर 3 डोजेज़ वैक्सीन जो अब आ रही हैं, जैसे हमारी ZF2001 जिसका हम ट्रायल कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी वैक्सीन साबित हो रही है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि प्लीज़ इसका इंतज़ार बिल्कुल नहीं करें। ठीक है जावेद, थैंक यू वेरी मच। साथ मौजूद थे आप और वैक्सीन से मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। तमाम लोगों ने सिर्फ एक बात कान खोल के दोबारा सुननी है कि चुप करके वैक्सीन लगवा लें, जो वैक्सीन मिल रही है वो वैक्सीन लगवा लें, लेकिन लगवाएं ज़रूर, बिकॉज इंतज़ार करना डेंजरस हो सकता है आपके लिए, आपके प्यारों के लिए। एहतियात कीजिए, मास्क पहनिए, और वैक्सीन अगर नहीं लगवाई तो जाकर वैक्सीन लगवाइए। कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।